नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ पर दिया था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया था, सारनाथ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन ए, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टोटल 5 है। अगला है, प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया था ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। बाकी के तीन है, दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से मापते हैं, पनडुब्बी और द्रव घनत्व मापी। ये तीनों जो हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने में सहायक होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन सी, मेसान कहलाता है। अगला है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से किसे जैव वर्गिकी का जनक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, मेडुला ऑब्लोगेटा। अगला, निम्न में से किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स। अगला, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। अगला, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की जो मेमोरी है तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल। अगला, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो कौन सा होता है? ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। अगला, एमएस वर्ड का यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट फीचर कुछ स्पेलिंग्स, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 90, 72 और 162 का एलसीएम क्या होगा? तो इन सभी के फैक्टर करते हैं, 90, 72 और 162 के। इन सभी के क्या करें? एलसीएम फैक्टर करेंगे। तो इसको सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 90 को काटेंगे ये 45 आ जाएगा, 72 को काटेंगे 2 से तो 36 आ जाएगा, और 162 को काटेंगे 81 आ जाएगा। अब फिर 2 से काटते हैं, ये आपका 45 का 45 रहेगा, 36 कटेगा 18 बार, 81 का 81 रहेगा। अब इसे किस से काटते हैं? फिर से 2 से काटते हैं इसको। ओके, तो ये 45, ये दोनों में 18, ये 81 का 81। अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिरका 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 निम 27। फिर से 3 से काटते हैं, 5 1, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटते हैं, 5 1 1 1। अब 5 से काटेंगे। अब जो ये फैक्टर आए हैं इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, सभी का मल्टीप्लाई करने पर ये फैक्टर आपके दिए गए हैं, इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3240। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 3 से प्रारंभ करेंगे, तो 3 से प्रारंभ करेंगे, 3 तो आपकी हो गई, और अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? 5 होगी।
अगली क्या होगी 7 होगी, अगली होगी 11 और अगली हो जाएगी 13। ये 3 से प्रारंभ कर रहे हैं। ये 5 आपकी क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ओके, इन संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका पदों का योगफल। सारे पदों को जोड़ देंगे तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और बटे में पदों की संख्या पद कितने 5, तो बटे में 5 आ जाएगा। ऊपर देखिए 3 × 5 = 8, 8 × 7 = 15, 15 और 11 = 26 और 26 और 13 = 39। कितना आ जाएगा 39। तो ये आपका 39/5 आएगा और इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35 और 8 आ जाएगा। ये 7.8 आपका आ जाएगा। 5 × 8 = 40। तो 7.8 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर जो अंतर आता है वो 20 रुपये है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो सीपी आपका जो 100 होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो किसी भी वस्तु का 100 होता है। इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देते हैं या लॉस को घटा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। तो पहला आपका देखिए सेलिंग प्राइस क्या बन रहा है, SP1 हम लोग लिख लेते हैं 110% और SP2 कितना बन रहा है 115%। ओके, और दोनों का अंतर आपका कितना है, तो 115 - 110, दोनों का अंतर आपका दिया गया है 20। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 की वैल्यू 20 आ रही है और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 = 4 आ जाएगा। तो हमें दोनों का विक्रय मूल्य बताना है। तो SP1 कितना है 110%, 1% बराबर है 4 के बराबर। तो 110% किसके बराबर हो जाएगा 110 × 4 मतलब 044। तो यहाँ से 440 रुपये आपका आ गया। ओके, 1 की वैल्यू थी 4 तो 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी 440। अब यहाँ से 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 115 × 4 कर देंगे। देखिए 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 एकम 4। तो दो वैल्यू आपकी कौन कौन सी आ गई 440 और 460। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आपका आ रहा है। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका गाइस, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग, 11 का वर्ग होता है 121 तथा 12 के वर्गों के जोड़ में से, तो 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 200, कितना आएगा 265 आ जाएगा गाइस। वर्गों में से जोड़ में से घटाए जाने पर परिणामी एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऐसा एक नंबर लेना है जिसको 265 से घटाने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 9 घटाते हैं इसमें से तो कितना आ जाता है 256, और 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, तो एक पूर्ण वर्ग बन गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है। तो आय आपकी कितनी दी हुई है गाइस, आय जो है वो 3:2 है और तथा इनके खर्चों का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, आपका रेशियो कितना है 5:3। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगी। देखिए अगर आय में से खर्चा घटा दें तो आपकी बचत आ जाएगी। आपकी देखिए 100 रुपये आय है जिसमें से आपने 50 खर्च कर दिए तो कितना बचा 50 बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो बराबर करते हैं। तो देखिए ऊपर आपका देखिए यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, 5 में से 2 घटाएंगे या ऐसे कर लीजिएगा 3 में से 2 घटाया 1 का रेशियो आया, 5 में से 3 का घटाया तो 2 का रेशियो आया, मतलब 2 का अंतर आया। तो रेशियो कैसे बराबर होंगे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4 ऊपर आ गया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेगा नीचे 1 का, तो 5:3 आ जाएगा। अब देखते हैं रेशियो बराबर हुआ कि नहीं। देखिए 6 में से 5 घटाया तो 1 रेशियो आया और 4 में से 3 घटाया तो 1 आया। मतलब अब 6 में से 5 घटाया तो आपकी बचत ही तो आ रही है। तो मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 1000 रुपये, क्योंकि दोनों बचाते हैं 1000 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू 1000 है तो हमें एक ही आय बतानी है। तो एक ही आय का रेशियो कितना 6 आ रहा है, तो एक रेशियो बराबर है 1000, तो 6R बराबर किसके हो जाएगा 1000 × 6, मतलब आपका एक की जो आय आ जाएगी वो आ जाएगी 6000 रुपये। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
अगला है 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है आपका, तो 22.5, ओके। 22.5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई, ओके। तो अब हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया और एक जीरो बढ़ा दिया, 5 से ये काटते हैं ऊपर, 5 चक्कू 20, फिर 2 बचा 5 25, तो ऊपर आपका कितना आ गया 45। फिर देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 निम 45, फिर 2 से ये 18 काटते हैं 9, 2 निम 18, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, मतलब आपका यहाँ पर भाजक बराबर हो जाएगा 3 गुणा भागफल। आगे कहता है तथा शेषफल का 6 गुना है भाजक, तो यहाँ पर भाजक बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा शेषफल, ओके। आगे क्या कहता है, तदनुसार यदि शेषफल 2 है तो यहाँ से आप भाजक निकाल सकते हैं, तो भाजक कितना होगा, तो यहाँ से आपका भाजक निकल सकता है, तो भाजक बराबर क्या आ जाएगा, शेषफल आपका 2 दिया हुआ है तो 6 गुणे 2, तो भाजक आ जाएगा 12। और ऊपर आप भागफल निकाल सकते हैं गाइस, भागफल निकाल सकते हैं, तो भाजक आपका 12 आ गया, तो 12 बराबर 3 गुणे भागफल आ जाएगा, ओके। इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर भागफल बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमें भाज्य बताना है, तो यहाँ से भाज्य बराबर भाजक कितना है 12, भाजक गुणे भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल आपका कितना दिया हुआ है, शेषफल आपका 2 दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ही 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से भाज्य निकाल सकते हैं, तो 5 चौक 48 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आपका 50, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि समुच्चय ए बराबर है आपका ये, बी बराबर है ये, तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा, लिख लेते हैं। ए बराबर है आपका मंझला कोष्टक 1, 2, 3, 4, और बी बराबर आपका कितना है मंझला कोष्टक 1, 3, 5, 7। तो हमें ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रख देते हैं, क्या है 1, 2, 3, 4, और बीच में आपका यूनियन लग जाएगा, और वी की वैल्यू रख देंगे 1, 3, 5, 7। यूनियन में क्या होती है, सारी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं एक एक। सबसे पहली संख्या आ रही है 1, फिर 2 आ रही है, फिर 3 मिल रही है, फिर 4 भी मिल रही है, फिर 5 और 7, लाइन बार से सारी संख्याएं आ जाएंगी, तो ये ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किस में आ रहा है गाइस, ऑप्शन ए में आ रहा है, सॉरी ऑप्शन बी में आ रही सारी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 6 तो है ही नहीं, 6 तो कट हो जाएगा पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।